दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पीआर को लेके हर तरफ खौफ का, चिंता का, स्ट्रेस का माहौल है। हर एक बंदा इस कंट्री में सपना लेके आता है कि हम एज पर द रूल्स अपनी पढ़ाई करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद हम पॉइंट इकट्ठे करके पीआर डालेंगे। पर जो सरकार है, कभी भी वो अपने रूल जो चेंज कर देती है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि टीवी में, अखबारों में, रेडियो में एक ही खबर चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े नंबर पे जो हैं लोग आ चुके हैं, घरों की कमी है, लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण। माइग्रेशन रोको। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त लेबर गवर्नमेंट है। मेरे हिसाब से इनकी समझ जो है वो ठीक ठाक ही है व्हेन इज कम टू द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी या माइग्रेशन। सरकार ने आज से कुछ महीने पहले बोला था कि अगर आप इस कंट्री में मास्टर डिग्री करते हैं तो हम आपको 5 साल तक का जो है वर्क परमिट देंगे, पर अभी ये अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों, सरकारों पे विश्वास करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करें कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आगे वाले लोग हैं वो कभी भी मुकर सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं सॉरी। सो दोस्तों, आओ इस काली अंधेरी रात में जिस वक्त लोगों को पीआर नहीं मिल रही, हम आपको छोटी सी एक लॉ दिखाते हैं, एक एग्जांपल देके कि कैसे एक हमारे क्लाइंट ने इंडिया बैठे बैठे कुछ ही महीनों में पीआर ली, और वो थे टीचर जी, सेकेंडरी स्कूल टीचर। सो दोस्तों, हमको एक कॉल आती है, कोरोना से कुछ देर पहले अपॉइंटमेंट थी हमारी। इंडिया में हमारे क्लाइंट थे मुंबई में। उन्होंने बोला कि हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आना है। उनकी उस वक्त एज अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 38 के आसपास थी। तो मैंने उनको बोला कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ने मत आए, क्योंकि आपकी एज काफ़ी है, आपको बहुत सारी फीस देनी पड़ेगी, आपकी फैमिली भी है, बच्चा भी है, यहाँ पे आके आप परेशान हो जाओगे। उन्होंने बोला फिर हम क्या करें। मैंने बोला आपकी इंग्लिश बढ़िया है, आप वहाँ बैठ के बीएड कर लें, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ बैठ के बीएड करने से हमें ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी। हमने बोला हाँ जी मिल जाएगी, पर असेसमेंट के लिए आइलेट्स में 8778 लेके आने हम वो आराम से ले आएंगे। सो दोस्तों, ये आपके सामने है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बैचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई हमारे कहने पे खत्म की। उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, आप देख सकते हैं। उन्होंने जो है 8778 जो है उनको मिले, उन्होंने लेके आए वो। सो दोस्तों, एज ए टीचर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेनी है, उसकी स्किल असेसमेंट के लिए आपको आइलेट्स एकेडमिक, यहाँ पे पीटी नहीं चलता, रीडिंग और राइटिंग में मिनिमम 7 ईच लेने पड़ेंगे, और स्पीकिंग और लिसनिंग में 8 ईच आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आप ये देख सकते हैं कि जून 2023, मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया है, उनकी स्किल असेसमेंट अप्रूव होके आती है सेकेंडरी स्कूल टीचर। सो उनके पास क्या चीजें थी, पहला थी उनके पास 2 साल की बीएड इंडिया से। उसके बाद उन्होंने आइलेट्स एकेडमिक में जो रिक्वायरमेंट है स्किल असेसमेंट की 8778 लिए। उसके बाद उनकी स्किल असेसमेंट हुई जी जून 2023 में सेकेंडरी स्कूल टीचर। अभी सबसे बड़ा जो जादू हुआ वो ये है कि जून 2023 में उनकी स्किल असेसमेंट अप्रूव होती है, और ये आपके सामने है। फरवरी 2024 में उनको 189 के अंदर पीआर मिल जाती है। सो आप देखें कि 1 साल से भी कम टाइम लगा। पहले हमने इन्विटेशन डाला, इन्विटेशन आया, पीआर डाली और पीआर आ गई। सो दोस्तों, यहां से एक चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर आपका एजेंट नॉलेज वाला है, ईमानदार है, उसकी नीयत साफ है, वो सिर्फ कमीशन से ही रोटी नहीं खाना चाहता, तो वो हमेशा अपने क्लाइंट को अच्छी सलाह देगा। इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया आना है जी स्टूडेंट वीजे पे, पर हमने इनको बोला कि आपकी एज काफी है, यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे मत आए, आप डायरेक्ट पीआर आए। इन्होंने हमारा कहना माना। आज ये हमें बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। मैं अगर लालची होता तो मैं इनको स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे बुलाता, इनको कोई मास्टर डिग्री करवाता, उसमें से कमीशन खाता और इनकी जिंदगी में तहलका मचा देता। पर दोस्तों, बाजा इमिग्रेशन
पिछले 18 साल से ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन और इमिग्रेशन में काम कर रहे हैं। हम वही दवाई मरीज को देते हैं जो उसको बीमारी हो। हम सिर्फ अपनी दवाई बेचने के लिए मरीज को झूठ बोल के बीमारी नहीं बोलते। सो दोस्तों, एजेंट सबसे ज्यादा पैसे कहां से कमाता है? जब हम आपको कोर्स चेंज करवाते हैं या आपको स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि हमें मोटा कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ चीज समझने वाली है कि अगर आप इंडिया से या कनाडा से या न्यूजीलैंड से या किसी और देश से भी ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर आना चाहते हो, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपने स्टडी कौन सी करनी है। नंबर 2, उसमें से ऑक्यूपेशन कौन सा निकलेगा। नंबर 3, उसकी स्किल असेसमेंट कैसी होगी। नंबर 4, क्या आपके ऑक्यूपेशन का ऑस्ट्रेलिया में वाकई ही डिमांड है। ये तो नहीं कि आपने यहाँ पे सिर्फ एजेंट के कहने पे आ तो गए, आके आपको जो है ये पता नहीं लग रहा कि मैंने पढ़ाई कौन सी करनी है, पीआर मेरी कैसे होगी, मेरे पॉइंट कितने बनते हैं। सो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सियाना बंदा बोलता है ग्राहक जागो, क्योंकि हमारी तो है ये दुकानदारी। हमने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, आपने ये देखना है कि कौन सा एजेंट अच्छा है या कौन सा एजेंट जो है लालची है। सो दोस्तों, ये क्लाइंट हमारे नियरली जिनकी एज अभी 40 ईयर्स ओल्ड है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, इंडिया से मुंबई से डायरेक्ट पीआर हमने ऑस्ट्रेलिया बुलाया, और मात्र हमने फीस कितनी ली? मेरे ख्याल अप्रोक्सीमेटली इनका $5000 जो है इन्होंने हमें फीस दी है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। ज्यादा फीस इन्होंने पीआर आने के बाद दी है। सो अगर मेरा कोई भाई बहन इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको सिर्फ जाके अपने एजेंट को ये क्वेश्चन पूछना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से ऑक्यूपेशन की जेन्युइन डिमांड है। सो दोस्तों, ऊपर जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के रिलेटेड कोई स्पेशल जानकारी चाहिए, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वहां पे अपना नाम, अपना फोन नंबर और छोटा सा ब्रीफ मैसेज जो व्हाट्सएप कर दें, हम आपको खुद संपर्क करेंगे। सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की डिमांड है, बट इसकी स्किल असेसमेंट आसान नहीं है। उसके लिए आपको आइलेट्स एकेडमी में 8778 लेने पड़ेंगे, पीटी नहीं चलती। धन्यवाद फ्रॉम जुझार बाजवा, फ्रॉम बाजवा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, मेलबर्न।